बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, एक कहावत है ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफिन है वो आपस में गुतम गुत्ता हो गए हैं। बहरहाल मैं सियासी मुखालफिन नहीं कहूँगा क्योंकि वो सियासत में नहीं है, वो इंतज़ामी मुखालफिन कह सकते हैं। इमरान खान साहब उनको अपना मुखालिफ समझते हैं और वो जो दो मुखालफिन है उनमें से एक जो है हमारे IG साहब है, IG इस्लामाबाद साहब, जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है और वो उसको अपनी जान छुड़वाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई वकील की खिदमत नहीं मिल रही। तो दूसरे जो है हमारे एडवोकेट जनरल साहब, जिनकी ड्यूटी है कि वो हर केस में पेश होते हैं, तो माशाल्लाह से वो भी अपनी ड्यूटी पर अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं और वो हर केस को ऐसे हैंडल करते हैं जैसे वो ऐसा लगता है कि जैसे वो इमरान खान साहब के साथ कोई उनका कोई ज़ाती कोई अनाद है, या बहरहाल हम नहीं कह सकते। वो वकील है तो वकील का काम होता है कि वो अदालतों में पेश हो और अपने मुकदमात का दिफा करे या मुकदमात को अपने तरीके से रेगुलेट करे। तो नाज़रीन, ये एडवोकेट जनरल साहब है जहांगीर जदौन साहब, और इसके अलावा जो IG साहब है, IG इस्लामाबाद साहब, वो अकबर नासिर इनका नाम है गालिबन। तो ये भी वैसे काफ़ी मशहूर शख्सियत है कि इमरान खान साहब बार बार इनका नाम लेते रहते हैं। तो ये दोनों आपस में लड़ पड़े हैं और ये केस था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में तौहीन अदालत का केस था। फवाद चौधरी और शेरी मजारी वाला केस था। तो इस केस का जो बैकग्राउंड है वो ये कि शेरी जो फवाद चौधरी साहब थे, जब वो गिरफ्तार हुए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़मानत थी उनके पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी हुई थी और उस ज़मानत का मतलब होता है कि कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता था, लेकिन ये जो IG साहब थे ये पहुँच गए थे गिरफ्तार करने। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको तौहीन अपनी महसूस हुई है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको नोटिस दे के इनको तलब कर लिया था कि जनाब आप आके तौहीन अदालत का जवाब दें, क्या आपने फवाद चौधरी को किस तरह गिरफ्तार किया है। तो अभी क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये होती है कि जो सरकारी मुलाजिम जितने भी होते हैं तो उनको आम तौर पर जो एडवोकेट जनरल है वो उनको रिप्रेजेंट करता है अदालत में। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें एडवोकेट जनरल साहब जो है उन्होंने IG साहब को रिप्रेजेंट करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने बड़ी अदालत में जज साहब के सामने कह दिया कि जनाब मैं सेक्रेटरी दाखिला जो है उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस उसको तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आईनी को नहीं रिप्रेजेंट करता, IG साहब को। तो ये एक हैरानकुन सूरत हाल थी उस वक्त। तो IG साहब ने उनको कहा कि एडवोकेट साहब आप मुझे भी रिप्रेजेंट करें, तौहीन अदालत का जो नोटिस है उसको वापस लेने की सदा करें। तो इस पर जो तारीखी जुमला जो एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ या मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ कि मैं आपके केस को प्रोसीड करूँ, ये एक ऐसा सख्त जुमला था जो से बज़ाहिर लग रहा है कि मामला जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं। और ये दोनों वो शख्सियत हैं जो इमरान खान साहब इनको अपना कट्टर मुखालिफ समझते हैं। अब वो है या नहीं है ये तो हम वक्त तय करेगा या ये जो हमारे पाकिस्तान के अवाम है वो बताएगी, लेकिन इमरान खान साहब बार बार इनका नाम लेते हैं कि ये हमारे बड़े मुखालफिन में से एक बंदा है जो IG है। तो इसका अब ये दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। तो ये चीज़ जो है वैसे इमरान खान साहब को जहाँ तक ये महसूस करती है तो ये हमारी जो इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी बड़ी नुकसानदा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरफ खड़ी है, कि हमारे इदारे किस तरफ खड़े हैं, कि हमारे इदारे कोई ऐसा इदारा है जिसके अंदर कोई तकसीम ना हो। हमारी सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तकसीम है, हमारी जो बाकी इंतजामी मामलात हैं वो तकसीम है, हमारे जो इंतजामी इदारे हैं वो भी तकसीम है इस वक्त। तो नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो ये वो वक्त है जब सब इदारों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और एक ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। लेकिन यहाँ पर किसी इदारे की भी आपस में नहीं बन रही और तो इदारे की छोड़ें तो इदारों के अंदर जो लोग हैं उनकी भी आपस में नहीं बन रही है। इस वक्त जो IG साहब की हालत है वो सबके सामने है। तो इस पर जो जज साहब है उन्होंने अभी फ़िलहाल तो कार्रवाई को मुकर की है, तो देखते हैं कि IG साहब जो है वो इसमें क्या रिस्पांस देंगे। लेकिन उनको जो अभी लेटेस्ट रिस्पांस आया है उन्होंने, क्योंकि वो बेचारे कर क्या सकते थे, वो खुद मामूली से सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने जो 5 एहलकार दिए हुए थे सिक्योरिटी के लिए एडवोकेट जनरल साहब को वो वापस ले लिए। तो अब मुझे लगता है कि ये कोई इस तरह की बात नहीं है। वो एडवोकेट जनरल साहब जो है वो भी काफ़ी पहुंची हुई चीज़ है, तो वो राना सनाउल्लाह साहब या इनको कहकर वो दोबारा मंगवा लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो केस जा रहा है ना ये IG साहब को ही गले पड़ेगा, ये IG साहब को ही इसमें कुर्बानी देना होगी जब अगर ये मामला इनके हल ना हुए। तो नाज़रीन, देखते हैं कि इस केस में मजीद आगे क्या जज साहब जो है वो केस किस तरह प्रोसीड करते हैं। क्या है कि IG साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे चलती है या IG साहब माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो है वो रिहा हो चुके हैं। तो इनके खिलाफ जो बेसिक केस था वो यही था कि इनको ये ज़मानत पर थे और IG साहब ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो ये अब हाई कोर्ट तय करेगी कि उनको तौहीन महसूस हुई है या महसूस हुई है तो वो क्या तौहीन के ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी अदालतों की भी तो अपनी मर्जी है ना। इमरान खान साहब के खिलाफ ज़ेबा चौधरी वाले केस में तो अदालत ने तलब कर लिया था, लेकिन अभी मरियम नवाज साहबा जो उन्होंने हर्जा सराई की है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब हमारी अदालत का मूड देखना होगा कि हमारी अदालत का मूड किस तरफ है, आया कि हमारी अदालत कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।